हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। इस साल एचपीएस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स का ऑलरेडी रिजल्ट आउट है, तो कुछ विद्यार्थियों को मेंस लिखने की एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है और काफ़ी सारे विद्यार्थी थे जिनका जनरल स्टडीज़ काफ़ी अच्छा था, स्कोर काफ़ी अच्छा आया। उसमें से काफ़ी सारे हमारे भी एनरोल्ड स्टूडेंट रहे, लेकिन समहाउ सी सेट उतना अच्छा नहीं हो पाया। और इस बार आप जानते ही हैं कि सी सेट में जिस तरह से सवाल पूछे गए, कुछ एक सवाल नॉट नेसेसरली कि 10th लेवल से बियॉन्ड ही थे, वो 11th और 12th लेवल का ट्रिगो है या बाकी सारे डोमेन है, वहाँ से पूछे गए सवाल थे। तो बहरहाल बहुत सारे विद्यार्थियों का नहीं भी क्वालिफाई हो पाए, तो हमारे लिए एक अभी रे ऑफ होप जिसको बोल सकते हैं वो अलाइड एग्जामिनेशन है। तो अलाइड एग्जामिनेशन को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि स्ट्रीमलाइन करना है। इसके लिए मैं एक अलग से भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से अभी हम लोग डेली टाइम टेबल अलाइड एग्जामिनेशन का रख सकते हैं, ताकि अलाइड एग्जामिनेशन भी अभी से फोकस किया जा सके। क्लियर? तो अभी एक अनाउंसमेंट में वीडियो कर रहा हूँ जिसमें हम लोग मंडे ऑनवर्ड, दैट इज फ्रॉम 30th ऑफ जुलाई, सॉरी फ्रॉम 29th ऑफ जुलाई, सुबह 10:15 बजे डेली बेसिस पे, जैसे आप लोगों को पता है कि एचपीएस एग्जामिनेशन के लिए हमने एमसीक्यूज रिवीजन एक सीरीज करवाई थी, वैसे ही अलाइड एग्जामिनेशन जो कि 8 सितंबर को कंडक्ट किया जा रहा है, इसी के लिए तकरीबन 50 डेज एक रिवीजन सीरीज, हम 40 डेज एक रिवीजन सीरीज लेकर आए हैं। इस रिवीजन सीरीज में डेली बेसिस पे आपको 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और ये क्वेश्चंस अगले 40 दिनों तक रहेंगे। तो अगर आप देखोगे, इसके माध्यम से हम लोगों ने 600 एमसीक्यू आप लोगों के साथ साझा करने हैं, ताकि आपका कंटेंट भी एनरिच हो। और इन सेशन के द्वारा हम लोग कोशिश करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ थॉट में क्वेश्चन है वो जरूर कवर करवाया जाए। तो इस तरह के सेशन है जिसके अंदर 29th ऑफ जुलाई ऑनवर्ड टिल 8th सितंबर, है ना, जब पेपर है तो 7 सितंबर तक ये सीरीज चलेगी, जिसमें डेली बेसिस पे 15 एमसीक्यू आप लोगों को करवाए जाएंगे और ये एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज रहेंगे। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल टाइम टेबल भी मिल जाएगा कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे किस तरह से ये सारी डिटेल एमसीक्यू रिवीजन सीरीज चलेगी। राइट? इसमें डिटेल में हम लोग आंसर भी देते हैं। जो बच्चे हमसे पहले भी जुड़े हुए हैं उन्हें जरूर इन सीरीज इन एमसीक्यू सेशन से बेनिफिट रहा होगा। इसके अलावा अलाइड एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे हमें समझना पड़ेगा अलाइड एग्जामिनेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं एक लाइन ऑफ थॉट बना देता हूँ कि हमें करना क्या है एक्चुअली। काफ़ी सारे लोगों ने अपने एचएस एग्जामिनेशन भी दिया होगा। हमें सिंपल फंडा क्या है कि अगर हम 10,000 एमसीक्यू, मैं बार बार बोल रहा हूँ और कई सेशन में बोला, अगर हम 10,000 एमसीक्यू करते हैं तो पॉसिबिलिटी बहुत ब्राइट है कि हमारा पेपर निकलेगा। अलाइड एग्जामिनेशन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एचपी जीके, क्योंकि इसमें से 60 क्वेश्चन आते हैं। एक है करंट अफेयर, यहां से भी 60 प्रश्न आते हैं। जीएस ऑन एन एवरेज जिसमें से 80 सवाल आते हैं। ये सभी विद्यार्थियों का अच्छा तैयार हो जाता है, क्योंकि काफी लंबे टाइम से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस एरिया में ज्यादा वर्क कीजिए। तो करंट अफेयर के लिए मैं अलग से भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि करंट अफेयर को इस टाइम पे कैसे फोकस किया जा सकता है। एमसीक्यू के लिए हमारे लिए तरीका है कि एमसीक्यू कहां से करें। एक हमारे पास एच एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बैंक है, या प्रीलिम्स, इसको बोल सकते हैं प्रीलिम्स क्वेश्चन बैंक है। पिछली बार, इस बार भी एचएस एग्जामिनेशन में जिन लोगों ने ये प्रीलिम्स क्वेश्चन बैंक को किया है, जिसके अंदर मैं काफी प्रमोट करता हूं कि 5600 एमसीक्यूज हैं विद मॉडल आंसर है, और इसमें 7 बुक्स का ये सेट है। ये ऑनलाइन भी आप बाई कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है। मैं ये बुक्स कई बार आप लोगों को दिखा चुका हूं। जिन्होंने इन बुक्स को एचपीएस एग्जामिनेशन में पहले भी किया है उन बच्चों ने जरूर इस बार देखेंगे आप 100 प्लस तकरीबन जिन्होंने इनको रिलीजियसली किया है, इनके नोट्स को इनकॉर्पोरेट किया है, उन्होंने इन किताबों के माध्यम से पेपर को क्वालिफाई भी किया है। तो ये एमसीक्यू रिवीजन बेस्ड किताबें हैं, इनको जरूर करना है। देखो 5600 एमसीक्यू मिल रहे हैं और अच्छे कैलिबर के, टफ कैलिबर के क्वेश्चंस है। दूसरे लेवल पे जब एमसीक्यू बेस्ड रिवीजन आपको लग जाए, हो जाए, तो एक हमारी टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स की। और वो टेस्ट सीरीज कौन से प्रीलिम्स की है? एचपीएस, नॉट अलाइड, एचपीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज की क्या ब्यूटी है, इसके अंदर टोटल 4000 एमसीक्यू हैं जनरल स्टडीज के। देखो इसमें सी सेट के भी टेस्ट हैं, आपको लगेगा कि पैसा वेस्ट हो रहा है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज बहुत रीजनेबल है। 1000 रुपए की टेस्ट सीरीज है और इसके अंदर 4000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है विद आंसर्स। आंसर अपने आप में बहुत अच्छा कंटेंट है। तो ये 4000 एमसीक्यूज आपकी वैल्यू ऐड करेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज भी देखो, इस बार जितने लोगों ने इन टेस्ट सीरीज को दिया है, हमारे पास पर्सनली आके मिले हैं वो लोग, उनमें से कुछ लोगों का सी सेट चलो बहरहाल नहीं हो पाया, लेकिन सभी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 110 के रेंज में नंबर बने और कुछ लोगों के 130 मार्क्स भी इस बार जीएस के अंदर आए हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, विद द हेल्प ऑफ दीज टू थिंग्स। तो मैं बार बार एक प्रोसेस को बोलता हूं कि अगर आप यहां से 5600 सवाल कर रहे हो, यहां से 4000 क्वेश्चन कर रहे हो, तो तकरीबन 10,000 क्वेश्चन आपने कर लिए। तो इन सीरीज के माध्यम से हम इन क्वेश्चंस को रीच करने का काम करेंगे। इसके अलावा थर्ड लेवल पे आपको एक टेस्ट सीरीज है अलाइड। तो जिनकी तैयारी हो गई है
वो लोग अलाइड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लेंगे। इस अलाइड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के अंदर क्या है, इसके अंदर मोर देन 2000 एमसीक्यू दिए जा रहे हैं। तो अपने आप में ये भी बहुत बड़ा कंटेंट हमें मिल रहा है। तो हम इन तीनों के माध्यम से तकरीबन 12,000 एमसीक्यू करेंगे, और साथ में ही ये एमसीक्यू रिवीजन सीरीज के द्वारा 600 एमसीक्यू यहां से करने का मौका मिलेगा। तो अगर हम इतने सारे क्वेश्चंस कर ही लेंगे, और हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी करंट अफेयर की रिवीजन करेंगे, जब हम इतने सारे क्वेश्चन कर ही लेंगे तो हमारे पढ़े में से पेपर आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और आपको काफी स्ट्रांगली इस पेपर को क्वालिफाई करोगे। आप ये समझो, अगर सेम जैसा इस बार पेपर हुआ है एचएस एग्जामिनेशन का, अगर सेम स्टैंडर्ड का पेपर अलाइड के लिए होता है और सीट्स उसमें थोड़ी ज्यादा है, तो ज्यादा बच्चे मेंस को क्वालिफाई करेंगे एज कंपेयर टू एचएस। तब भी अगर देखो इस बार सी सेट नहीं, बहुत सारे लोग सी सेट में फेल होते, और इस बार कट ऑफ जो मेरे को लग रही है 101 102 के आसपास रही। अगर बहुत सारे अगर बच्चे सी सेट में नहीं इस बार फेल होते, तो कट ऑफ फिर 108 110 भी जाती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है मेरे को जो मिले जो 110 के मार्क को क्रॉस कर रहे हैं। अलाइड में भी ये मान के रखिए कि इतने सारे जो एमसीक्यू करेगा वो 110 मार्क्स 200 में से ले आएगा। अलाइड एग्जामिनेशन के अंदर सेम स्टैंडर्ड का पेपर जो एचएस के अंदर है, अगर सेम पेपर भी आता है, फिर भी ये मान के चलिए जो कट ऑफ है वो 110 के आसपास कट ऑफ अलाइड में रहेगी, क्योंकि अलाइड में सीट्स ज्यादा होती है और ज्यादा बच्चा अपीयर होगा। तो ये मान के चलिए 110 के मार्क को आपको क्रॉस करना है। तो 110 क्रॉस करना सरल नहीं है। जिस साल यामिनी की रैंक 1 आई थी, 87 वाज हर स्कोर, वाज द कट ऑफ। तो 87 कट ऑफ उस बार रही थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार 4 साल के बाद अलाइड हो रहा है, बहुत सारा अच्छी तैयारी करा हुआ बच्चा इस बार पेपर में बैठने वाला है। तो हमें उसी स्टैंडर्ड पे उसी लेवल के ऊपर तैयारी को करना पड़ेगा। तो इस तरह का ये तरह गया। तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हम लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने कम एमसीक्यू किए हैं वो ये क्वेश्चन बैंक को करें। सेकंड लेवल पे कि जो लोग जो है टेस्ट सीरीज के अंदर रहे, एचपीएस की टेस्ट सीरीज को लेंगे, उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट आपको देने का मौका मिलेगा। साथ में अलाइड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के अंदर भी बहुत सारे टेस्ट देने का मौका मिलेगा। तो हमने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करने चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, थैंक यू एवरीवन।